बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन रिसर्च यूनिट 4 क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च बाय मेथड। इससे पिछले यूनिट 3 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च बाय पर्पस किया था। अब बाय मेथड करते हैं, जिसपे हम ऑलरेडी 2 मेथड डिस्कस करके हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डिस्कस दी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च मेथड और एक्सप्लेन करें हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, कॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। इंट्रोडक्शन क्या है? रिसर्च इन every field and more so in the field of education is demand of day progress in any field is directly linked with research in that field. Over problems and difficulties in the field of education further necessitate a purposeful and sustained research effort. Such research efforts are distinct on the basis of their different purposes and approaches, and that is what may technical be called difference in methods. Likewise, research studies adopting different methods, however, do not as a role differ significantly in their procedure, selection, formulation, collection, analysis, and interpretation of new data and reporting of the work done are common steps to all types of method of research. किस पे डिपेंड कर रहा है? तमाम की तमाम रिसर्च के प्रोसीजर पे, सिलेक्शन में, फॉर्मुलेशन में, कलेक्शन में, एनालिसिस पे और इंटरप्रिटेशन पे और रिपोर्टिंग में। यही इसमें डिफरेंस डालते हैं। दीज टाइप्स ऑफ रिसर्च आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप्स हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च जिसे हम डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जिसे हम नॉर्मेटिव बोलते हैं, कॉजिक एक्सपेरिमेंट रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। When classified into the above manner, there is not much developing or confusing among the different methods. They are neither mysterious nor underlying complex. Basically, they are simple and founded on common sense. Keeping in view the importance of each research method, effort has been made to discuss in detail the concept क्या, scope क्या, characteristics क्या और various method का in the research unit. उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल रिसर्च। शाबाश, रीड करें से। हिस्टोरिकल रिसर्च, जैसे हमने बात की थी कि वैल्यू ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की क्या है, ये हमें डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है। किसके लिए यूज किया जाता है? द यूज ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इज नोन एज हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हिस्टोरिकल रिसर्च जस्टिफाई करती है itself when used to find out the solutions of the present day problems on the basis of the experience of the past. पास्ट में देख के ये इशू आया था तो कैसे सोल्व किया गया था, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हिस्ट्री की स्टडी करके उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इन एजुकेशन क्या देती है? इज गिवन एज अंडर। नंबर 1, इट इंस्पायर्ड रिस्पेक्ट फॉर साउंड स्कॉलरशिप्स and admiration for great teachers. The history of education enables the educational workers to compete present educational problems in the light of their origin and growth. Past educational experiences might serve as a basis for tentative generalization in analyzing current educational issues and problems. Characteristics क्या है इसकी? Based on reports of observations which cannot be repeated, liable to be subjective, rational process of analysis and inferences is verbalized है। साइंस की ये predicts है the future course of events and history uses preserve evidence to predict the past. सेम क्वेश्चन के हम करंट प्रॉब्लम पास्ट की स्टडी करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के। कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज इन्वॉल्व्स होता है इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ऑफ द डेटा कलेक्टेड। फिर प्रेजेंटेशन होती है ऑफ फैक्ट्स की विच इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, एक्सपोजिशन एंड इंटरप्रिटेशन की। किस तरह से ये हिस्टोरिकल रिसर्च कलेक्ट करते हैं डेटा के सोर्सेज में? नॉर्मली क्लासिफाइड होती है इनटू 2 मेन, एक प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स कौन सी होती है? जो फर्स्ट टाइम आप डेटा कलेक्ट करते हैं उसे प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। सेकेंडरी सोर्स
ऑलरेडी डेटा कलेक्ट किया होता है और उसे आप किसी सेकंड जगह पे यूज करते हैं, उसे सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। हाउ द फॉलोइंग गाइडलाइन शुड बी ऑब्जर्व इन हिस्टोरिकल रिसर्च। प्राइमरी सोर्स जो है वो एक्सटेंसिवली एज पॉसिबल है। पर्सनल बाइस शुड नॉट बी अलाउड टू इन्फ्लुएंस रिसर्च प्रोसीजर्स। प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन होती है शुड बी गिवन टू द इंटर रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विद अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस। सिग्निफिकेंट फैक्ट्स जो होते हैं मस्ट बी डिस्टिंक्शिंग होते हैं फ्रॉम द trivial and range facts in a situation. Facts should be synthesized and integrated into meaningful generalization. Care should be taken in interpreting the words and expressions in the light of their uses in earlier times. कि उन चीज़ों उन फैक्ट्स को इससे पहले हिस्ट्री में किस तरह यूज किया गया। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उम्मीद है हिस्टोरिकल रिसर्च आपको क्लियर होगी। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करते हैं। The type of research is also called normative survey research. जैसे हमने स्टडी किया था कि इसे नॉर्मेटिव सर्वे रिसर्च भी बोलते हैं। ये कंसर्न होती है itself with the present phenomena in terms of conditions, practices, beliefs, process, relationships or trends, variously termed as descriptive survey status, normative or trend study or survey. इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंसर्न नोड विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअलिस्ट, collects data from a relatively large number of subjects, provide information useful to the solution of local problem. Scope is very vast है इसका। survey may be qualitative or quantitative. Descriptions may be either verbal or expressed in mathematical terms. Solving problem, one has to evaluate the present conditions and then seek information concerning what we may want and how to reach there. Normative or survey research may involve one of more of these elements in different situations. According to research, according to scope, according to situation, ये डिपेंड कर रहे होते हैं। अगेन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में लोकली एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो ऑलरेडी हम स्टडी कर रहे हैं ऊपर स्क्योर करती है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को थ्रू सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल पिक्चर्स ऑफ सिमिलर कंडीशंस एट डिफरेंट टाइम। सजेशन करती है कोर्स ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट, डेवलप करती है मैनी टूल्स, कंट्रीब्यूट करती है टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज और प्रोवाइड करती है बैकग्राउंड आइडियाज एंड डेटा फ्रॉम विच मैनी मोर स्टडीज में बी कंडक्टेड। स्टडीज आर फैक्चुअल और हैंस सप्लाई प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन। जो रिसर्चर होते हैं अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन ऑफ अ साइंटिफिक मेथड बाय क्रिटिकली एनालिसिंग एंड एग्जामिनिंग द सोर्स मटेरियल। कैसे उसको करते हैं? एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके डेटे को अराइविंग करते हैं जनरलाइजेशन एंड प्रिडिक्शन। क्लासिफिकेशन क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की? जैसे सर्वे स्टडीज हैं, केस स्टडीज हैं, डेवलपमेंटल स्टडीज हैं, फॉलोअप स्टडीज हैं, कोरिलेशन स्टडीज हैं, ट्रेंड एनालिसिस है, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस। ये तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। बेनिफिट क्या है डिस्क्रिप्टिव के? ये सिस्टम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के लिए ये रिसर्च बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हेल्प्स होती है मेकिंग सर्वे कंसर्निंग एम्स, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स के अच्छे आउटकम देती है। ये सर्वे कंसर्न करता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को, प्रोसीजर्स को और मोर ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्राइजल, फाइनेंशियल स्टडीज, बिल्डिंग सर्वे, स्टाफ डेवलपमेंट, ट्रेनिंग सर्वे और टीचर ट्रेनिंग सर्वे कैन बी कंडक्टेड बाय दिस रिसर्च मेथड। इस रिसर्च मेथड के तमाम पर्पस फुलफिल हो जाते हैं। ये स्टेजेस हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इन दी प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग। फाइनल रिपोर्ट डिस्क्रिप्टिव के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव्स हम बनाते हैं, फिर स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद डिटरमाइन करते हैं साइज क्या रिसर्च का और डिजाइन क्या उसके सैंपल का, सैंपल साइज और डिजाइन। फिर प्रिपेयर करते हैं और एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ क्वेश्चनर बनाते हैं और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। फिर हम डिटरमाइन करते हैं और कंडक्टिंग करते हैं इंटरव्यूज को। फिर मेकिंग एनालिसिस प्लान्स, देन मशीन टेबुलेशन, एनालिसिंग एंड रिपोर्टिंग। ये तमाम के तमाम क्या है? स्टेजेस है डिस्क्रिप्टिव या नॉर्मेटिव सर्वे रिसर्च की। थर्ड है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। JW बैन 1992 से पेज 1110 डिस्क्राइब करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एज दी
ये क्या है, डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट विल बी और व्हाट विल अकर अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन। एक्सपेरिमेंट कब होता है, जब आप किसी कंट्रोल कंडीशन में कोई काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू कैटर वी गुड एंड डोलास ई स्कैट्स 1954, page 809, experimentation is the name given to the type of education research in which the investigator controls the educative factors to which a child or group of children is subjected during the period of inquiry and observes the resulting achievements. आगे मजीद इसकी डेफिनेशन है, एज ऑब्जर्विंग द इफेक्ट्स ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसकी रिजल्ट देखते हैं। ये किस तरह सर्वे होती है, फॉर्मुलेशन होती है, एग्जीक्यूशन होती है और मॉडिफिकेशन होती है इसमें। इसके स्टेप्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऑलरेडी डिस्कस किए थे, रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं, फिर डिटरमाइन करते हैं इफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स अप्लाई, स्पेसिफाई करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, फिर स्पेसिफाई करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से, फिर स्टेट करते हैं टेंटेटिव हाइपोथेसिस H1 और H0, अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस, फिर डिटरमाइन करते हैं मेयर टू बी यूज, कौन से मेयर यूज किए जाएंगे, फिर पोज करते हैं टू कंसीडर पोटेंशियल सक्सेस क्या है, फिर आइडेंटिफाई करते हैं इंटरवेनिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, फिर फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस होते हैं, फिर डिजाइन द एक्सपेरिमेंट, फिर फाइनल एस्टिमेट ऑफ पोटेंशियल सक्सेस, देन कंडक्ट द स्टडी एज प्लान्ड। उसके बाद एनालाइज करते हैं कलेक्टेड डेटा को, फिर प्रिपेयर करते हैं रिसर्च रिपोर्ट। ये मेजर चीजें हैं, एंड एक्सपेरिमेंटल कॉज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ थ्री बेसिक इंटर रिलेटेड कंडीशन। थ्री बेसिक कंडीशन कौन सी, नंबर वन कंट्रोल, रैंडमाइजेशन और रेप्लिकेशन। कंट्रोल क्या होता है, नाम से जाहिर है कि चीजों को कंट्रोल करना। कंट्रोल इज द बेसिक एलिमेंट इन एक्सपेरिमेंटल, द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रेनियस फैक्टर दैट आर नॉट इंक्लूडेड in the hypothesis are prevented from operating and confusing the outcome which is to be appraised. Three types of controls are exercised in an experiment. तीन तरह के कंट्रोल होते हैं, कौन कौन से, फिजिकली कंट्रोल, सिलेक्टिव कंट्रोल और स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। आप फिजिकल चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी चीजों को सिलेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं, और किसी चीजों को स्टैट्स में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये उसी की मजीद एग्जांपल गिवन है, इससे रिलेटेड जितना एलैबोरेट किया आई थिंक इनफ है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तीन तरह की क्लासिफिकेशन होती है इसमें, सिंगल डिजाइन होती है, पैरेलल डिजाइन और रोटेशनल मेथड। सिंगल डिजाइन क्या आता है, सिंपल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कैरीड इन कंपेयरिंग द ग्रोथ ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप, एक ही ग्रुप या एक ही इंडिविजुअल को, अंडर द टू सेट ऑफ कंडीशन। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया जाता है परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल और द ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। इसमें क्या स्टेप होते हैं, टेस्ट द ग्रुप करने हैं, अलाउ अ पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन, देन टेस्ट द ग्रुप अगेन। पैरेलल और इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन क्या होता है, इन द टू और मोर ग्रुप्स ऑफ सबसेट इक्विवेलेंट इन ऑल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स आर सिलेक्टेड। वहां पे एक इंडिविजुअल एक ही ग्रुप है, पैरेलल इक्विवेलेंट में क्या दो ग्रुप होते हैं और उनके ऊपर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। वन ऑफ दीज ग्रुप सर्वे द कंट्रोल ग्रुप एंड अदर आर एक्सपेरिमेंट। एक कंट्रोल ग्रुप होता है जिसको हम नहीं छेड़ते, वैसे ही नॉर्मल आने देते हैं, और दूसरे के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। थर्ड है रोटेशन ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन। दिस मेथड इन्वॉल्व द रोटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैक्टर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप इक्वल इंटरवल्स। एक ही इंटरवल से एक भी वक्फे के साथ इसके ऊपर किया जाता है, रोटेशन के साथ। दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ पीपल फैक्टर्स व्हेन ग्रुप कैन नॉट बी thoroughly equated. It also naturalizes the teacher variable of the three designs of educational experimentation. This is the most valid and at the same time most complicated. ये सबसे ज्यादा उन तीनों में से सिंगल पैरेलल इक्विवेलेंट रोटेशन में सबसे ज्यादा ये वैलिड है और सबसे ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे।